हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित राव, मैं गुड़गांव शहर से हूँ, हरियाणा से। और आपने बैनर तो वीडियो का देख लिया होगा। आज मैं इस लाइन पे कैसे आ गया इलेक्ट्रिकल पे। ओके, तो इसके बारे में मैं अपनी सारी मेमोरी जो है, सारी हिस्ट्री जो मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, बंदा जहाँ जाना चाहता है वहाँ वो जाता नहीं है, कहीं और ही चला जाता है। तो सभी का एक अलग चीज़ है कि कोई क्या करना चाहता था और कहाँ पे आ जाता है। सबका ऐसा ही कुछ रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपना जो इस जो चीज़ पे फोकस वो करते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं जब बचपन में जब छोटा था तभी से ही मेरे को ये शौक था कि सबसे पहले इनके बारे में जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तब ये चीज़ें जो थी कि इलेक्ट्रिकल और या ये अलग थी। मतलब कि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई के अंदर रहता था और साइंस में रहता था। मेरा साइंस जो है फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट विषय था, साइंस एंड संस्कृत। बाकी मुझे जो दिक्कत रहती थी लास्ट में भी चल के रही है, हिस्ट्री से रही है कि मैं हिस्ट्री को कभी खोल के देखता ही नहीं था। मैं मानता था कि हिस्ट्री के अंदर बाकी पुरानी चीज़ें हैं और उनके बारे में मुझे जानने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ अच्छा सीखो जो मेरे हिसाब से मेरे काम आए। तो हो सकता है कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, लेकिन हिस्ट्री कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, तो तीसरी में मैं साइंस पढ़ता था और सब हमेशा से मैं तीसरी के बाद से भी पाँचवीं छठी सातवीं मतलब कि स्कूल में टॉप ही रहा था मैं। बाकी जो होते थे मतलब कि फर्स्ट नंबर पे ही मैं आता रहा। लेकिन उसके बाद आठवीं क्लास में जो है, आठवीं में मैं फेल हो गया। आठवीं में मेरा फेल होने का कारण यही है कि छठी जब मैं क्लास थी, छठी क्लास से ये जो है एफएम वगैरह है, रेडियोस वगैरह, मैं इसमें फंस गया था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं न जाने कैसे इसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा इसमें कि पहले एफएम रेडियोस आते थे। तो मेरे घर पे मैं एक बार पहली बार जो है एफएम ले आया। ओके, जिद करके, और उसको जो है पहले तो मैंने उसको सुनना चालू किया। फिर उसमें थोड़ी मोटी छोटी मोटी जैसे खराबी आ जाती है, तो ऐसा ही मैं उसको पता नहीं कैसे ही मैं उसको खुद ठीक करना चाहता था कि ऐसे ही पहले उसमें तार जोड़े या ट्रांसफार्मर से वो चलता था पहले, तो उसके तार लगाने आ गए। फिर उसको खोलना शुरू किया, फिर उसके अंदर का सिस्टम देखा। इसमें आईसी रहती है 16 19 वगैरह 810 की आईसी आती थी। तो फिर उसको देखा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और धीरे धीरे उनको बिगाड़ने लगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं से बस उसको सीखता चला गया। तो एफएम के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये एफएम रेडियोस थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको मैं ठीक करना सीख गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बिगाड़े थे, काफ़ी पैसे वेस्ट करे थे और रोता था और घर वालों को उससे पैसे मांगता था और लेके आता था ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्कूल जाता था और लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। क्योंकि मुझे जो थे कि ये जो एफएम रेडियोस हैं, ये चीज़ें, इनमें मेरा दिमाग कहीं ना कहीं चला जा रहा था कि मुझे ये करना है, वो करना है। मैं स्कूल में भी ये चीज़ था और कभी ना कभी मैं कोई ना कोई बहाना मार करके स्कूल से भाग आया करता था। और ऐसे ही आगे बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि आगे ठीक है, पढ़ाई है उसमें थोड़ा वीक पड़ता गया। और फिर ये जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था, एक बार पड़ोसियों के रहा करता था, हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं था, लेकिन मैंने जिद की और घर वालों से पैसे लिए और शायद 3 4 हज़ार के आसपास का टीवी आया करता था मेरे हिसाब से। मैं जो लेके आया था, तो मैं एक टीवी ले आया और वो टीवी नया टीवी था। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि उसका जो पिक्चर था वो थोड़ा सा छोटा आ रहा था। मतलब शुरू में ठीक था, बाद में उस थोड़ा थोड़ा छोटा आ जाता था। उसमें कैपेसिटर वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी। ओके, तो मैंने क्या किया कि उसको आते ही उसको खोल लिया कि इसमें तो प्रॉब्लम है और इसमें गारंटी में भी है। तो इसको हम जो है इसको मिस्त्री तो इसको ठीक करके ही देगा, तो क्यों ना मैं इसको इस पर एक्सपेरिमेंट कर लूँ। तो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और आगे जाके एक्सपेरिमेंट क्या किया कि पूरा मदरबोर्ड ख़राब कर दिया। फिर उसका मदरबोर्ड दोबारा से मैं डला के लाया और मदरबोर्ड डलाने के बाद फिर उसमें लग गया। तो मैंने उसमें कम से कम 4 5 मदरबोर्ड बदलवाए और उसके बाद से मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि मदरबोर्ड कैसे बदलते हैं, उसको जो जितने तार होते हैं, कौन सा तार कहाँ पे जाता है, किस पॉइंट का क्या नाम है, उसका मैंने ना एक चित्र भी खींच के नहीं, मैंने बना के रखा है। डायग्राम भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ब्लैक एंड वाइट टीवी पे काम करना शुरू किया और ब्लैक एंड वाइट टीवी के बारे में मैं काफ़ी कुछ सीखा। आगे चल के फिर ये जो उसके साथ में ही थी
एम्पलीफायर्स हो गए, जैसे कि 6283 की आईसी आती थी, एफएम के अंदर भी आती थी, जो एम्पलीफायर्स हैं उनके अंदर भी आती थी, जो डैक आते थे, ठीक है, उसके अंदर भी आती थी दोस्तों। और कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि, और जैसे 4440 की आईसी है, और भी कई सारी तरह की आईसी आती है। 810 थी एफएम में, तो ये 4440 की इस तरह का बोर्ड आता है, ठीक है। और भी ट्रांजिस्टर थे तो उन पे ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो है एम्पलीफायर रिपेयर करना सीख गए। और टीवी तो आता ही था, और भी बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डीटीएच आते थे, या पहले, ठीक है, डिश आती थी, ठीक है। तो पहले केबल का सिस्टम था टीवी में, तो उसका जो चैनल रिपेयर करना उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीखी। और उसके बाद जो है फिर कलर टीवी आ गए। ओके, कलर टीवी से पहले एक चीज़ और भी रहा करती थी, जैसे कि मैंने बताया कि इन्हीं के साथ है वीसीडी प्लेयर। तो वीसीडी प्लेयर हमने खूब बिगाड़े, खूब उसका जो है लेंस कार्ड बदलना सीखा, उनको रिपेयर करना सीखा। और आगे फिर डीवीडी प्लेयर भी आया, और डीवीडी प्लेयर भी हमने खूब जो है रिपेयर किया। तो आज भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पार्ट पड़े हैं कबाड़ी के अंदर, देख सकते हैं आप, काफ़ी पुराना है, ठीक है। ये डीवीडी का लेंस है दोस्तों, ठीक है, वीसीडी का लेंस तो नहीं है अभी। तो पहले की चीज़ें जो है कबाड़ी में वो कहीं ना कहीं गई, तो कुछ चीज़ें अभी मेरे पास पड़ी है। तो डीवीडी पे काम किया, फिर कलर टीवी आ गया है। और कलर टीवी के बारे में, कलर टीवी में भी ऐसा ही हुआ था कि नए नए लाते ही उसको खोलते थे और बिगाड़ते थे। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैंने मदरबोर्ड चेंज किए, और उसके बारे में भी जो है उसका बोर्ड थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, ब्लैक एंड वाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बोर्ड होता है रंगीन टीवी का। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के उसको ठीक करना सीखा, उसको रिपेयर करना सीखा। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने सीख ली थी, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कख भी नहीं जानता था। लेकिन इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, चीज़ तो वही है, करंट से ही रिलेटेड है, वोल्टेज से ही है, ठीक है। तो थोड़ी सी कैटेगरी अलग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सीख ली, एम्पलीफायर्स है, वीडियो प्लेयर्स हैं, फलाने डिकड़े हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे दिमाग में चल रहा था दोस्तों कि मोबाइल रिपेयरिंग किया जाए। ओके, तो मोबाइल, उसके बाद जो मोबाइल आया था मेरे पास कुछ नोकिया के थे, जैसे 3310 है, 3110 हैं, कुछ ऐसे सीरीज़ के मोबाइल थे जो कि बहुत ही पुराने थे। तो मैंने क्या किया कि मोबाइल रिपेयरिंग का सोचा। और मैंने फिर गुड़गांव में ही, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव में ही मैंने, हमारा एक हाईटेक इंस्टीट्यूट था, हाईटेक इंस्टीट्यूट में मैंने क्या है कि जो है वो उसका डिप्लोमा लिया। तो डिप्लोमा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे सीखा, क्योंकि मैं हर चीज़ का जो है जितना भी मैंने इलेक्ट्रिकल में काम, इलेक्ट्रॉनिक में काम किया, जितना मैंने उसके बारे में सीखा, मुझे पार्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि ये वो पार्ट, इसका नाम क्या है, लेकिन मैं उसका काम जानने लग गया था। क्योंकि मैंने थ्योरी, मुझे इसकी थ्योरी पता ही नहीं था कि क्या थ्योरी है, बस मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता था और एक्सपेरिमेंट के बेस पे आगे बढ़ता रहा, मुझे थ्योरी के बारे में कुछ नहीं था। तो जब मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सोचा, तो वहाँ पर मैं गया, मुझे सारे पार्ट के नाम पता थे। तो जो है कि कुछ तो मैं सीख गया था वैसे भी यूट्यूब वगैरह से या सर्च करके थोड़ा बहुत। और मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने डिप्लोमा तो मुझे दिया, 3-4 महीने का वो किया मैंने, जो कोर्स होता है सॉफ्टवेयर का भी कराया और वो भी कराया। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही सीखा कि इसके नाम क्या है पार्ट के, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते थे जिनके बारे में वो खुद नहीं जानते थे। मैं उनके पास यही चीज़ें लेके जाता था कि जितना मुझे पता है पहले से ही, वही चीज़ें सिर्फ उन टीचर्स को पता थी उस टाइम में। ओके, मैं अपनी यहाँ पे कोई बड़ाई करने का काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना पता था कि इंस्टीट्यूट में मेरे को सिर्फ उनके नाम सिखाए गए, बाकी काम क्या है वो सारी चीज़ें, उनकी टेस्टिंग मेरे को खुद आती थी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांसफार्मर, सभी चीज़ों की, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल लाइन में मैं पहले से इसके बारे में जानता था। वहाँ पे मेरे को बस ये जैक उखाड़ना, कैसे उखाड़ना है, माइक स्पीकर बदलना, एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ थोड़ा एडवांस था मेरे लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में जानता नहीं था। तो सॉफ्टवेयर के हेड बॉक्स वगैरह के बारे में उन्होंने सिखाया, या पुराने मोबाइल के बारे में, नए में कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। यही चीज़ें हैं कि बस वहाँ पे थोड़ा नाम वगैरह सीखा, थोड़ा बहुत और इसके बारे में सीखा,
तो उसके बारे में उन्होंने फिर उसके करके कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे डिप्लोमा दे दिया गया है। डिप्लोमा की चित्र आप देख सकते हैं। एंड ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये इलेक्ट्रिकल लाइन पकड़ी और इलेक्ट्रिकल में मैं कहीं भी नहीं गया सीखने के लिए। ओके, सीखने के लिए मैं कहीं भी नहीं गया। ये थोड़ी सी अलग चीज़ें थी, लेकिन मैं धीरे धीरे मतलब कि मेरा सिस्टम ऐसा हो गया था ब्रेन का कि मैं जिस चीज़ को एक बार खोल लेता था उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता था, उसको कर ही डालता था उसका। ठीक, तो पहले बहुत ज़्यादा मोटरें थी, ये पंखे थे हमारे जो भी है, फराटा फैन आते हैं, ये आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बस डिटेल ली। ओके, कि उसमें कितने तार लिपटे हैं, कैसे लिपटे हैं, ऐसे लिपट रहा है, ऐसे लिपट रहा है, उसका चित्र बनाया कि आप भूल ना जाऊं कि कैसे लिपट रहा है। तो इसी तरह से उसको उधेड़ के जैसा भी है उसी की नकल करी हमने उसको दोबारा से उसको रिवाइंड किया। तो उसको खोला, बिगाड़ा, तोड़ा फोड़ा और उसको धीरे धीरे करके उसका डाटा लिखा, ऐसा ही करके उसमें क्या था, कैसे तार था, तो उसके बारे में सारी जानकारी लेकर के मैं जो हूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर घुस गया और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। मुझे अब भी इतनी ज़्यादा थ्योरी का नहीं पता है हर चीज़ का, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी कुछ बताता हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा वही मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताता कि बस मोटर है उसमें ऐसे तार डालो, ऐसे घुमाओ, सो मोटर रिवाइंड हो गया। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो लोग हैं, मेरे साथ काम भी किया है उन्होंने, तो उनको जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल लाइन का ज्ञान है, वो परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं है। लेकिन मैं कंबाइंड एक तरह से है, मैं कंबाइंड हो गया हूँ, तरह से बट गया हूँ कि मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, टीवी है और एलईडी टीवी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, एंड जितनी भी एम्पलीफायर्स हैं या ट्रांसफार्मर, इनका सभी का मेरे पास ज्ञान है। इसके बारे में सभी को रिपेयर कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। दूसरा चीज़ जो हो गया कि इलेक्ट्रिकल में मैं आया तो खुद से ही मैंने सीखा। तो इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन होती है या ट्रांसफार्मर बांधना होता है उसके बारे में, तो अलग अलग तरह की जो मोटरें हैं उनके बारे में, आर्मेचर है और बहुत सारा, मतलब कि इसके बारे में मैं जानता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें हैं इनके अलावा, ठीक है, तो उनके बारे में मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है। और मैंने जो पढ़ाई करता था, जब भी मेरा साइंस में ही सिर्फ दिमाग चलता था, और साइंस में भी मैं ज़्यादातर डिजीज के बारे में मैं काम करता था, मैं पढ़ता था, यानी कि ओके, डिजीज यानी कि बीमारियों के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आ गई थी मेरे दिमाग में कि किस चीज़ से, मतलब किस बैक्टीरिया से क्या कौन सी डिजीज होती है, उसके लक्षण, उसके उपचार में क्या किया जा सकता है। तो आज भी मैं आपके लिए कई सारे, आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी कई सारी वीडियो थी। और जब से कोविड आया था, फर्स्ट कोविड, तब मेरे चैनल पे गाइडलाइंस आ गई थी दोस्तों। मेरे चैनल पे गाइडलाइंस आ गई थी, वार्निंग आ गई थी, जो कि उनकी तरफ से गलत थी, मेरी तरफ से कोई वीडियो गलत नहीं थी। और उसके बाद मैंने उस गाइडलाइंस के डर से कि चैनल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उन्होंने वार्न किया था, मुझे वार्निंग दी थी। तो इसके कारण मैंने 150 वीडियो जो कि वायरल थी, आयुर्वेद से रिलेटेड थी, 150 वीडियो जो कि टॉप पर चल रही थी, मैंने सभी का सफाया वहाँ से कर दिया। कुछ वीडियो सब भी शायद मिल जाएगी चैनल पे, एक दो। ओके, तो मेरे चैनल पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी। और पहले मैं यूट्यूब के बारे में भी कुछ वीडियो मैंने दी थी कि यूट्यूब से रिलेटेड, कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, उनको किस तरह से मोनेटाइज कराते हैं, बहुत सारी तरह की वीडियो थी। या टैग के ऊपर भी थी, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे मोबाइल लैपटॉप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर उसके बारे में भी वीडियोस मैंने डाली थी। अब लास्ट में बस कुछ मोबाइल रिपेयरिंग की भी मैंने डालने की कोशिश करी थी कि कोई भाई देखे, लेकिन वीडियो पे व्यू नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के सभी भाई हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही देखना चाहते हैं, तो मैंने उनको डालना फिर बंद किया, क्योंकि उनको डालता था, हो सकता है मोबाइल रिपेयरिंग का कोई भाई सीख ले, तो बाकी इलेक्ट्रिकल के भाई जो है वो नहीं देख रहे थे, इसीलिए। और मैंने जो है टीवी रिपेयरिंग पे भी 1-2 वीडियो डाली है, बाकी वीडियो मैंने नहीं डाली क्योंकि उस पर भी व्यू नहीं आए। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मेरा चैनल है, तो मैं इसी पे ही अब आगे आपको वीडियो दे रहा हूँ। जितने भी व्यू आए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, 10 व्यू भी आएंगे वो भी बड़ा है, मैं हमेशा आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ओके, तो
मुझे सिर्फ बस आगे जो मेरी नॉलेज है, जो मैं आगे काम कर रहा हूँ, जो भी मुझे ज्ञान है, जितना भी है, मैं सभी को वीडियोस के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा फ़ायदा आप लोग ले सकें। और आप लोगों से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आपके पास भी जो जानकारी है वो भी शेयर करिए। मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, उसको बांटना चाहता हूँ अच्छी तरह से। ओके, तो आप भी मुझे कमेंट किया करो। तो मेरा सफ़र जो है ये था कि मैं शुरू में जो था कि स्टडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और आगे जाके वीक पड़ता गया, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के अंदर मैं यहाँ पे आ गया। तो अब मेरा सिस्टम ये है कि कोई भी चीज़ मेरे सामने है, इलेक्ट्रिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक की हो सकता है कोई नई चीज़ है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ कुछ टाइम बाद उस पर। ओके, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी ज़्यादा बता दिया आप लोगों को। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वीडियो में शायद आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने बारे में इसमें बता रहा हूँ। तो ठीक है, फिर भी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं कि आपने मेरा वीडियो देखा, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, बस मुझे आप कमेंट करिए कि किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। ज़्यादा कमेंट वही करिए जिस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं। देखिए, मैं ज़्यादातर कमेंट का जवाब, कोई कमेंट का जवाब दे सकता हूँ, हर कमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन में कमेंट आते हैं, और कमेंट भी इस चीज़ों के आते ज़्यादातर डेटा के ऊपर हैं। तो इस तरह से आते हैं कि कभी भी कमेंट करें तो पूरा करें, डिटेल में करें। किस मोटर के बारे में पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि मैं उसका पूरा सही से जवाब दे सकूं। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। ओके, मन करे तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और 80% भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन नोटिफिकेशन उन्होंने ऑन नहीं किया है। ओके, तो वो नोटिफिकेशन का ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो अपडेट आपको मिले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।